हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी, और आज मैं हूँ अपने ससुराल में। तो आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है पीछे मेरी सारी देवरानी और जेठानियाँ, और मेरी सास भी हैं इनमें। तो ये सब गोवर्धन की तैयारी कर रही हैं और गोवर्धन बना रही है। तो आप लोग भी देखिए ये लोग गोवर्धन कैसे बना रही हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानियों ने गोवर्धन बनाने का काम शुरू कर दिया है। हर साल मेरी जेठानियाँ ही गोवर्धन बनाती हैं। मुझे तो ये बनाना नहीं आता है, पर मेरी जेठानियों को बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है, पर मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। अब जब ये बन जाएगा तो कलर करने का काम मैं और मेरी देवरानी हम सब कलर करने का काम कर देंगे। और ये साथ में मेरी सास बैठी हुई है, जो कुछ कमी है उसको ये बता रही है कि ये कमी है, ये कमी है। तो अच्छा है, कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में होता है तो वो बताता भी रहता है कोई कमी हो तो। और हम सब ऐसे ही मिलके हंसते हुए एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए गोवर्धन बना रहे थे। ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए काम करने में बहुत ही आनंद आता है। इस तरीके से हम लोग हंसते और मजाक करते हुए काम करते तो उसकी बात ही कुछ और होती है, और मिलजुल के काम करने में भी बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे गोवर्धन के दांत लगाए जा रहे थे, उसके बारे में मजाक हो रहा था। कोई बोल रहा था 32 दांत है, कोई बोल रहा था कितने दांत है। तो इस बारे में ही बातें चल रही थी। इस काम को ख़त्म करने के बाद में हमें घर भी जाना है और खाना भी बनाना है। मेरी फैमिली, कुछ फैमिली मेम्बर तो बाहर रहते हैं और कुछ यहाँ गांव में ही रहते हैं। तो हम लोग त्योहारों पे ही मिलते हैं, देवरानी जेठानियाँ। तो हम लोग खूब बातें कर रहे थे यहाँ पे। और जो हमारे हस्बैंड हैं वो अंदर बैठक में हैं, वो सारे भाई मिलके बैठक में अपनी बातें कर रहे हैं, और हम देवरानी जेठानियाँ गोवर्धन बनाते हुए बातें कर रहे हैं। हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, हम सब मिलजुल के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। और हम सब पूरे परिवार का एक ही गोवर्धन बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गोवर्धन तकरीबन बन चुका है, और हम इस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि घर जाकर हमें खाना भी बनाना है, शाम की पूजा की तैयारी करनी है। और यहाँ हमारा हंसी मजाक जारी है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ऐसे मिलजुल के काम करने में काम भी जल्दी हो जाता है और करने में भी आसानी होती है। हम सब तो देवरानी जेठानी ऐसे ही मिलजुल कर हर काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा गोवर्धन बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका था। हाँ। और ये मेरी जेठानियाँ जो बाकी का काम था उसको समेट रही हैं सारी। फिर हम जाएंगे घर।
उसके बाद हमने पूरी टीम ने थोड़ी करवाई फोटोशूट। और ये मैं और मेरी देवरानियाँ जा रहे थे घर, तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी और सामने आ गए एक ताऊ जी। तो मेरी देवरानी इनको देख के भाग गई दोनों। अंदर ही बना लेते वो ताऊ में एक साथ आ गया, मेरी वीडियो बन रही है। भाई अब हम आ गए हैं घर और गोवर्धन बना के अब हम बनाएंगे खाना। और ये हमारी मम्मी है, ये हमारी मम्मी किचन में लग रही है। ये मेरी सास है, देखो ये मेरी सास है, ये किचन में भी। हम गोवर्धन बनाने गए थे और इतने हम आए थे, मम्मी ने चाय चढ़ा दी यहाँ पे। अब हम बनाएंगे खाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। भाई ये प्रियांश है। हाँ बोल जल्दी। अरे रुक तो जा भाई। और हम यहाँ पे तीनों सास बहू खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी सास भी हमारे साथ खाना बनाने में हेल्प करवा देती है। वो फ्री नहीं बैठती है, उनको फ्री बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जो काम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा हाथ बटवा देती है मेरी सास, हमारी हेल्प कर देती है। मेरी सास बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और खाना बना रहे थे। उसके बाद मैंने अपने घर की थोड़ी सी वीडियो शूट की कि थोड़ी सी यादें रह जाएंगी इस घर की। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी थोड़ी। और हम लोग गोवर्धन पे भी दिए लगाते हैं, तो दिए लगे हुए थे घर में। और यहाँ पे मेरे यहाँ दिवाली पे भी प्रसाद बंटता है और गोवर्धन पे भी सब लोग प्रसाद बांटते हैं। तो मेरे यहाँ परात थी प्रसाद की, वो भर चुकी थी। यहाँ पे मैंने और मेरी बेटी ने इस परात को खाली कर लिया। और यहाँ मैं और मेरी देवरानी खाना बनाने के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। और फिर सारा काम हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे गोवर्धन की पूजा करने के लिए। और यहाँ हम सारी देवरानी जेठानी फिर से चल पड़े गोवर्धन की परिक्रमा के लिए घेर में। मेरे वहाँ गोवर्धन घेर में बना हुआ था। और यहाँ हम अपनी दूसरी जेठानियों को बुला रहे हैं, ये भैया आप सब भी आ जाओ परिक्रमा लगाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो चुकी है। मेरे यहाँ पहले जेंट्स गोवर्धन की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम सारी लेडीज इसकी परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। मेरे यहाँ ऐसे ही इसकी पूजा होती है गोवर्धन महाराज जी की। और ये यहाँ पे सबकी थालियाँ रखी हुई हैं, हम सब पूजा करेंगे और फिर थालियाँ लेकर चले जाएंगे, अपनी अपनी थालियाँ उठा लेंगे यहाँ से। और पीछे मेरी देवरानी जेठानी सास आ चुकी है। अब हम परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ पे ये सब बातें मेरे यहाँ बच्चे ने पटाखों से आग लगा दी पड़ोस में, तो उसी की बातें कर रही थी सब। रात में गोवर्धन महाराज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ हम सब सारी देवरानी जेठानी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। मेरे यहाँ हम 7 परिक्रमा करते हैं गोवर्धन महाराज की। और इसी तरह से हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल कर।
और ऐसे ही मनाया जाता है मेरे ससुराल में गोवर्धन त्योहार को। और ये मेरी बेटी आपके पास न बना देगा आपके सीट मम्मी चलेंगे यहीं कर देख के चलेंगे। हाँ ये हमारे गोवर्धन में जो कमी है उनको बता रहे थे, तुम्हारे गोवर्धन में क्या कमी है और गोवर्धन में क्या कमी है। और ये मेरी दूसरी जेठानियाँ भी आ चुकी थी परिक्रमा लगाने के लिए। अब ये सब भी परिक्रमा लगा लेंगे। और ये मेरे जेठ का लड़का है जो वो भी गोवर्धन की ही बातें कर रहा है। सेकंड और यहाँ हम सारी देवरानी जेठानी हैं और हम सब आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। काफ़ी दिनों में मिलते हैं तो हम लोगों में ऐसे ही प्यार बना रहता है, तो और भी अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके। और हमारा हंसी मजाक जारी है। उसके बाद हम सब ने फिर से अपनी थोड़ी सी यादें समेट ली और फोटोशूट करवाया। वैसे तो मैं पटाखे चलाती नहीं हूँ, पर मैंने थोड़ी फुलझड़ी जला के अपना त्योहार सेलिब्रेट कर लिया। और मैं फुलझड़ी जला ही रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी आ जाते हैं और आ गए हैं हम घर गोवर्धन पूजा करके। और अब मैं और मेरी देवरानी खा रहे हैं खाना। आज हमारे खाने में बना है खीर, कचौड़ी और हलवा बना है। और यहाँ पर हम दोनों बातें करते करते खाना भी खा रहे थे। उसके बाद हो गया है हमारा घर जाने का टाइम, तो अब हम खाना खा पी के अपने घर चले जाएंगे वापस। त्योहारों पे अपने घर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वापस भी जाना पड़ता है। कोई नहीं, फिर से त्योहार आएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। और ये मैं जा रही थी घर तो गली में मिल गए मुझे कुछ बच्चे पटाखे चलाते हुए। इनके पटाखे कुछ अजीब तरीके के थे। ये पटाखे अगरबत्ती से जलते हैं और एक दूसरे में इधर से उधर जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनके अजीब तरह के पटाखों की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो आप लोगों को मेरा ये गोवर्धन का व्लॉग कैसा लगा? मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहना मेरे साथ और मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।